वेलकम टू लीगम लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा कि कैसे आप 30 डेज़ के अंदर अपने क्लैट एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं, उनको आपने फाइंड आउट करना है, उनको आपने टिक करना है कि कहाँ पे आप स्ट्रॉन्ग हैं, कहाँ पर वीक हैं, आपको किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो क्वेश्चन पेपर है उसका फॉर्मेट, क्योंकि अगर हमें फॉर्मेट पता है उसी के अकॉर्डिंग हमें अपनी प्रिपरेशन और अपने टाइम टेबल और अपनी तैयारी का जो शेड्यूल है वो हमें तैयार करना है। सो देखने वाली बात यह है कि 150 क्वेश्चंस हैं जो हमें 120 मिनट्स में अटैम्प्ट करने हैं, यानी कि 2 घंटे में हमें 150 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 की, ठीक है। तो उसके अंदर हमें ये जो 150 क्वेश्चंस हैं इनको अटैम्प्ट करना है। तो जो देखने वाली बात है वो ये है कि आप कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रॉन्ग हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आपको 28 से 32 क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो कि टोटल एग्ज़ाम का आपका 20% रहेगा। करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, जिसमें आपको 35 से 39 क्वेश्चन मिलेंगे, जो कि आपका रफली 25% रहेगा पेपर का। उसके बाद जो लीगल रीजनिंग है जो 35 से 39 रहेगा, ये भी आपका 25% है टोटल पेपर का, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल रीजनिंग है, ये आपका 20% है, जिसमें आपको 28 टू 32 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। उसके बाद आपको क्वांटिटेटिव टेक्निक है, जिसके अंदर आपको 13 से 17 क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, जो आपका 10% है, ठीक है। तो इन जो 5 जो इनको अलग अलग डिवाइड किया है, इंग्लिश है, करंट अफेयर है, लीगल रीजनिंग है, लॉजिकल और क्वांटिटेटिव टेक्निक है। इसके अंदर 5 जो टॉपिक है उसमें ये तो है नहीं कि आप सभी में स्ट्रॉन्ग है या फिर सभी में वीक है। तो जो भी आपके टॉपिक स्ट्रॉन्ग है सबसे पहले आप उसी पे फोकस करें, राइट। दूसरी चीज़, जो आपके कमज़ोर जो आपके टॉपिक हैं या फिर कमज़ोर जो आपका इसमें जो सिलेबस है उसको आप थोड़ा सा साइड करें और लास्ट के टाइम में उसको सिर्फ रिवाइज़ करें, सिर्फ आप उसको पढ़ें, ठीक है। एक जर्नल रीडिंग दें लाइक ए न्यूज़पेपर, ताकि अगर लास्ट टाइम में अगर कोई वहाँ से क्वेश्चन आपको आता भी है और आपने लास्ट टाइम में उसको पढ़ा था, तो वो क्या है कि आपके दिमाग के ऊपर रहता है, जिसको आप ईजिली अटैम्प्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, स्ट्रॉन्ग जोन है, वहीं पर आप खेलें, ठीक है। वहीं पर आप क्या है उस स्ट्रॉन्ग जोन में ही आप तैयारी करें और उसी के जो भी जितने आपको टफ़ या इजी जो भी क्वेश्चन मिले आप उनको अच्छे से अटैम्प्ट करें और वहीं पे अपनी जो मार्किंग है वहीं से आप अपने मार्क्स लें। तो जो मेन पॉइंट जो अभी एक पॉइंट निकल गया वो यही है कि आप अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करें और जो वीक पॉइंट है उनको साइड रखें, और जो वीक चीज़ें उनको आप लास्ट के 2 या 4 दिन में या 5-7 दिन में उसको सिर्फ रिवाइज करें, न्यूज़पेपर की तरह आप उसको रीडिंग दें, ठीक है। तो ये आपने चीज़ देखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे क्या है कि आपको पैराग्राफ टाइप की स्टेटमेंट मिलेंगी, आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, उनमें से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए जाएंगे। सो उन चीज़ों को आपको हैबिचुअल होने के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। आप न्यूज़पेपर को पढ़ें, इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ें, जो भी आपको न्यूज़ मिलती हैं, चाहे फ़ॉरेन की हो या फिर हमारे देश की हो, किसी भी चीज़ के ऊपर आप न्यूज़पेपर पढ़ें और जो भी न्यूज़ है उसके हैबिचुअल हो जाइए आप 1 महीने के लिए। करीब 1 से 1.5 घंटा आप न्यूज़पेपर पे लगाइए, ठीक है, ये ज़रूरी है। और उसमें आपको रीडिंग करना है, जो रीडिंग जो आपकी स्पीड है वो आपने इम्प्रूव करनी है, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन पेपर है वो बड़ा लेंथी लगेगा। ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, क्वेश्चन पेपर आपको बड़ा लेंथी लगेगा। आप वापस आके यही कहेंगे कि 12th स्टैंडर्ड के एक स्टूडेंट के लिए ये पेपर होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इतना लंबा और इतना लेंथी आपको वहाँ पे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, आप उसको पढ़ ही नहीं पाओगे, ठीक है, 2 घंटे में। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अभी से आप न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट बनाइए, उसको पढ़िए अच्छे से, और अगर आपको वहाँ से हैबिट मिली है तो आपको इसी तरह का क्वेश्चन पेपर मिलेगा और बड़ी बड़ी स्टेटमेंट होंगी, उनको जल्दी से आपको अंडरस्टैंड करके उनके ऊपर आपने अपना माइंड अप्लाई करके उनके ऑब्जेक्टिव जो आपको क्वेश्चंस मिलेंगे उनके आंसर देने हैं। सो ये 2 चीज़ें आपने फोकस करनी है, राइट। उसके अलावा इसमें जहाँ पे लॉजिकल और जहाँ पे लीगल रीजनिंग है और जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इस पे आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस कर सकते हैं। ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग रहेगी स्टूडेंट की ये लीगल रीजनिंग और इंग्लिश लैंग्वेज, क्योंकि इसके अंदर जो भी आपको प्रिंसिपल दिए जाएंगे लीगल रीजनिंग में वो आप इजीली आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे। लॉ की क्रिमिनल लॉ या फिर सिविल चीज़ें पढ़ेंगे, टोर्ट पढ़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, तो उसमें आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। वो प्रिंसिपल आप कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं और वहाँ पे आप इनका इजीली रिप्लाई दे सकते हैं। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज में आप ज़्यादा प्रॉब्लम है नहीं, आपने 12th में भी आपको काफ़ी पैराग्राफ और पैसेज किए हैं, उनको भी आप कर सकते हैं। करंट अफेयर इंक्लूडिंग ये आप
न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। बल्कि मैं तो यही कह रहा हूँ, आप 2 घंटे तक न्यूज़पेपर को बड़े अच्छे से पढ़ें। 2 घंटे एकदम पूरा 100% कंसंट्रेशन के साथ न्यूज़पेपर पढ़ें। 2 घंटे आपकी करंट अफेयर भी होएगी, जनरल नॉलेज भी रहेगी, और आप न्यूज़पेपर को काफ़ी लाउडली बोल के पढ़ें ताकि आप उसके हैबिचुअल रहें और चीज़ें आपको जल्दी समझ आएँ। ठीक है, आपको अपनी आवाज़ सुनाई देगी तो उस केस में क्या है कि आपको जल्दी याद रहेगा और आपकी करंट अफेयर और जनरल नॉलेज है वो इम्प्रूव रहेगी। तो आप 3-4 जो इनमें से आपका टॉपिक है, जो सिलेबस है, उसके ऊपर आप फोकस करें। जहाँ पे आप कमज़ोर हैं उसको आप साइड कर दें, वहाँ पे आपको 2-4 क्वेश्चन वैसे भी आप अटैम्प्ट कर लोगे। ठीक है, सो मेरे हिसाब से ये टेक्निक बेटर है। 30 डेज़ में स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे फोकस करें और जो न्यूज़पेपर है उसको आप 2 घंटे से पढ़ें रेगुलरली, आज से ही शुरू करें। ठीक है, और हो सकता है कि हमारे चैनल पे हम कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट के हम कुछ वीडियोस बनाएं जो इसके क्लैट एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो आप उनको भी फॉलो कीजिए। और सो कि स्पेशली हम लीगल रीजनिंग पे कुछ टॉपिक डालने वाले हैं, कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जो भी नोटिफिकेशन बेल है उसको आप प्रेस कीजिए ताकि आपको वीडियोस का जो नोटिफिकेशन है वो मिल जाए। तो हम लीगल रीजनिंग को लेके पक्का कुछ ना कुछ वीडियोस बनाने वाले हैं और फॉलो कीजिए हमारे इस चैनल को। सो दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक आपके एग्ज़ाम के लिए। आपको पता ही होगा कि आपका एग्ज़ाम 21 जून को टेंटेटिव डेट है, ये आपका होने ही वाला है। सो अभी से आप लग जाइए। होप सो कि आप 30 डेज़ में कुछ करेंगे। बाकी और भी कोई क्लैट से रिलेटेड आपकी क्वेरी आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और कोई भी स्पेशली लीगल रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है, चाहे वो आपका क्रिमिनल लॉ हो या फिर सिविल का कॉन्ट्रैक्ट हो या फिर आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, कोई भी आपका क्वेश्चन है क्लैट से रिलेटेड, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। बेस्ट ऑफ लक।